दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति सपने देखता है। कोई इंजीनियर बनने का, कोई डॉक्टर बनने का। आज एक व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिनका सपना है समाज सेवा और राजनीति। ये सपना कैसे साकार होगा, इसके लिए क्या कर रहे हैं, सारी बातचीत आज करेंगे, उनके विचार आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और आज मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान प्रमोद कौशिक जी। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया जी। सर, राई से आप संबंध रखते हैं, सोनीपत से। जी। तो जो आपका सपना है समाज सेवा और राजनीति, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स कैसे करोगे? राजनीति के साथ साथ समाज सेवा करते रहे, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, पैरेलल चलते रहेंगे, पर दोनों मिल नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि राजनीति में कई बार ऐसे जो हैं डिसीजन लेने पड़ते हैं, निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो समाज हित में कई बार नहीं होते। सामाजिक काम हम कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें राजनीति में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति में जाने के बाद ही हम उन उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं जी। क्योंकि कलम की ताकत ऐसी ताकत है जो सभी दबे कुचले को, वंचित को, उनके हकों को पूरा दिलवा सकती है। राई में ही आपका जन्म हुआ? जी बिल्कुल, राई गाँव से ही मैं संबंध रखता हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 35 साल है। 35 साल में सर अपना बिजनेस सेटअप करा आपने? जी। काम कर रहे हैं जी। पारिवारिक जीवन बढ़िया चल रहा है। क्या मन में आई समाज सेवा और राजनीति की? सर, सबसे पहले हम 13 वर्ष की आयु से आरएसएस से जुड़े हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे अपनी कॉलेज लाइफ, स्कूली लाइफ पूरी करके आगे बढ़े। तो जगह जगह धक्के खाने के बाद हमारे को एहसास हुआ कि भाई बेरोज़गारी को अगर मिटाना है तो हमारे को भी खुद बिजनेस डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हमारे पास काम करेंगे वो इधर उधर बेचारे नहीं भटकेंगे, क्योंकि बेरोज़गारी ही हर समस्या की जड़ है। अगर बेरोज़गार रहेगा, आदमी बेरोज़गार रहेगा, ठाली रहेगा, तो क्राइम की तरफ बढ़ावा देगा। उसको ख़त्म करने के लिए हमने सोचा अपना बिजनेस सेटअप करें, उसके साथ साथ समाज सेवा भी जारी रहेगी। राजनीति के बारे में कैसे सोचते हैं आप? उसमें आने का क्या कारण है और क्या समाधान उससे हो जाएंगे? राजनीति सर हमारा उद्देश्य नहीं था। शुरुआत में 2016 में हम अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। उसके बाद 5-6 साल लगातार हमने राजनीति में काम किया। फिर देखा राजनीति में बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है, अगर हम स्वतंत्र होकर काम करें तो और भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो अब स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं या राजनीति में एक्टिव रहना चाहते हैं? स्वतंत्र रूप से तो हम काम कर ही रहे हैं। कभी हमारे को रियलाइज़ हुआ कोई अच्छा नेता आया है तो ज़रूर उनके साथ मिलकर काम करेंगे। विधानसभा चुनाव जो है हरियाणा में अब बहुत नज़दीक है, अंतिम पड़ाव की ओर जो है अब ये यात्रा है। अक्टूबर में 1 तारीख को जो है चुनाव हो जाएंगे और परिणाम भी 4 तारीख को आ जाएगा। तो क्या आप सोचते हैं, क्या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े होना चाहते हैं या किसी पार्टी का इस बार सहारा लेंगे? नहीं सर, हमारा जो फोकस है अपना सोनीपत नगर निगम वार्ड नंबर 8 से है। विधानसभा लेवल पे हम जिसका जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसको सपोर्ट करेंगे। हमारी कोई इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की नहीं है। क्या इच्छा आप रखते हैं अभी? रखते हैं अपने गांव में, अपने वार्ड में प्रॉपर तरीके से व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा वार्ड हो और लोगों को नशे से मुक्त कराएं। ये हमारी समस्या है, जो मूलभूत समस्या है। परेशान लोग बाग फैमिली आईडी से है, राशन कार्ड से है, आधार कार्ड से है, पेंशन से है, विकलांग पेंशन से है, बुजुर्ग पेंशन से, हर तरीके से परेशान है तो उनको बार बार धक्के खाने पड़ते हैं हमारे यहाँ से। तो उनको दूर करने के लिए हमने सोचा है भाई हम वार्ड नंबर 8 से अपनी शुरुआत करेंगे। जी। अभी राई में कौन प्रखर नेता है जिसको आप अच्छा मानते हैं, या पीछे आपने देखा हो जितने साल आप एक्टिव रहे हैं या बचपन से देखते आ रहे हैं, किसने उद्धार किया? राई का उद्धार तो भाई साहब आज तक किसी ने किया ही नहीं है। राई के साथ तो पूरी विधानसभा के साथ तो सौतेला व्यवहार होता है। पहले 10 साल चौटाला की सरकार रही, उन्होंने भी राई में कोई काम नहीं किया। उसके बाद कांग्रेस आई 10 साल, उन्होंने भी राई के साथ भेदभाव ही किया। अब 10 साल तक बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी भेदभाव का ही शिकार है, क्योंकि जो हमारे एमएलए साहब हैं वो तो अपना रेत चोरी करने पे लगे हुए हैं। इनसे फुर्सत मिले तो राय विधानसभा के कार्य देखें। अब जब बिगुल बच चुका है
अब वो उद्घाटन काटने के लिए, फीता काटने के लिए इधर उधर आएंगे। बाकी अब तो वो भी समाप्त हो चुका, आचार संहिता लग चुकी है। अब तो जनता सबक सिखाएगी उनको। मोहनलाल बडोली जी की आप बात कर रहे हैं। जी आरएसएस से आप जुड़े रहे और बीजेपी का जो है सीधा नाता आरएसएस से जोड़ करके देखा जाता है। आरएसएस हमारे को कभी ये बोलती ही नहीं भी आप किसी पार्टी से जुड़ो या उस पार्टी से मत जुड़ो। उनका काम देश हित में है, देश सेवा में है, समाज सेवा में है। समाज सेवा, देश सेवा सर्वोपरि है। तो कभी भी ये हमारी तरह, जब तक हम आरएसएस से जुड़े रहे तो हमारे को कभी इस प्रकार का निर्देश नहीं मिला आप बीजेपी ही ज्वाइन करो या बजरंग दल ही ज्वाइन करो। अपना निस्वार्थ भाव से देश सेवा में लगे रहो। जिन नेताजी का आप नाम ले रहे हैं अभी वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं और हालांकि हार का सामना उन्हें करना पड़ा, पर फिर भी पार्टी ने जो है विश्वास जताया उन पर, तो कुछ तो बात होगी उनमें। ऐसा जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी साल संघर्ष किया है, लेकिन उसका फ़ायदा तब मिलता है जब आप फील्ड में जाके काम करोगे। अगर इतनी बड़ी पावर मिलने के बाद भी आप जनता के साथ घुल मिल के नहीं रहोगे, उनके काम नहीं करोगे, तो जनता आपको नकार देगी, चाहे आप किसी भी पद पर बैठे हुए हैं। राई से किसे देखते हैं कि टिकट मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो? मैं पार्टी के बारे में आपसे नहीं पूछूंगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप राई से देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है राई का उद्धार कर सकता है? अभी तक तो कोई नज़र में आया नहीं है, बाकी भविष्य के गर्भ में है। अब 10-15 दिन बाद क्या समीकरण बनते हैं और क्या उम्मीदवार पार्टियां लेके आती है उस पर डिपेंड करेगा। चुनाव बहुत नज़दीक आ गए जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति अभी तक आपके दिमाग में नहीं आता है? नहीं, अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पर्टिकुलर जिसने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया हो। बाकी तो बनने के बाद सब करते हैं। उसके बाद हमने मोहनलाल जी को देखा है, बनने के बाद इन्होंने कभी काम किया नहीं है। अब की बार जनता तैयार है। पहले आपने सपोर्ट किया इनको? हाँ बिल्कुल किया है। अब नहीं करना चाहते हैं? नहीं, अब नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका काम बोलता है, काम इन्होंने किया ही नहीं है। कोई हम अपने पर्सनल हित के लिए तो कभी इनके पास गए नहीं है। कभी कभार एक आध बार सामाजिक हित के लिए गए तो उन्होंने पूरा कभी किया ही नहीं है। तो वो समय बताएगा। कोई 5 मेन मुद्दे आपके वार्ड के जो आप उठाना चाहते हो वो बताइए, अगर आपको जनता मौका दे दे। 5 नहीं 10 मुद्दे हैं, 15 मुद्दे हैं, अनगिनत मुद्दे हैं। आप राय गाँव को स्टार्ट करोगे, लिवान तक चले जाओगे, आपको मुद्दे ही मुद्दे नजर आएंगे। आप प्रत्येक व्यक्ति से पूछ सकते हैं। कोई 5 ऐसे मुद्दे जो हिट लिस्ट एक होती है कि ये 5 काम तो मैं कर दूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे वार्ड का है पानी की निकासी। 10 साल सरकार बीजेपी की है, 5 साल पार्षद को, निगम पार्षद को गए हैं। मेयर से लेके, पार्षद से लेके, एमपी से लेके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक सभी बीजेपी का है, लेकिन पानी की निकास का आज तक कोई हमारे वार्ड नंबर 8 में सोल्यूशन नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा पानी की निकासी का जी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जिसको हम कभी समय आपसे दोबारा मुलाकात का मिलेगा, उसको उजागर करेंगे विद एविडेंस के साथ। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है जी। फिर तीसरा मुद्दा हमारे यहाँ पे है नशे का। नशा वार्ड नंबर 8 में चरम सीमा पे है। आप पूरे राई गांव में और वार्ड नंबर 8 में चले जाओगे, हर कोने पे आपको दारू के ठेके, स्मैक, चरस, गांजा, सुल्फा, जुआ, सट्टा, ये हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये लाए तो बीजेपी को भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए थे, लेकिन ये भ्रष्टाचार से युक्त हो चुकी है ये पार्टी। सभी भ्रष्टाचारी जाके बीजेपी में दोष मुक्त हो जाते हैं। जी। चौथा मुद्दा सर? चौथा मुद्दा नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है, व्याप्त रूप से भ्रष्टाचार है। मैंने अभी आपको बताया, समय आने पर उसका एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ आपको दोबारा दिखाएंगे। 10% कमीशन प्रत्येक पार्षद ठेकेदारों से लेते हैं। ये हमारे पास बाकायदा सबूत है इसकी, जो उन्होंने उनसे डिमांड की है। वो समय आने पर पब्लिक करेंगे उस चीज़ को। और भ्रष्टाचार सर? पांचवा मुद्दा भेदभाव का। हमारे वार्ड नंबर 8 में जो पार्षद बने हुए हैं, मुंह देख थप्पड़ लगाते हैं। पार्षद कौन है आपके यहाँ? पार्षद हमारे यहाँ पे पुनीत राय जी हमारे गांव से हैं। लेकिन जब आदमी जिस पद पर बैठ जाता है, गांव सर्वसम्मति से या समाज उसको सर्वसम्मति से बना देता, तो एक के पार्टिकुलर आदमी का या एक समाज का या एक अपने ग्रुप का नहीं रह जाता, वो पूरे समाज का हो जाता है। वो उस तरीके के काम करते हैं, जो अपना आदमी है उसके लिए काम करो, बाकी को डिनाई कर दो। सीधे सीधे आरोप जो है अपने पार्षद पर आप लगा रहे हैं। अरे ये तो हम नहीं लगा रहे, मेयर, डिप्टी मेयर से लेकर सीनियर डिप्टी मेयर 10% के कमीशन की वे खुद अपना डेली पब्लिक करते हैं, मुद्दा उठाते हैं अपने सदन में। वो हमारे पास तो एविडेंस है, उनके पास भी एविडेंस होगा। अगर वो मुद्दा उठाते तो हमारे पास तो एविडेंस है। आप गांव में जाके किसी प्रकार से तसल्ली कर लो। जी।
प्रमोद कौशिक को जनता क्यों चुने? जनता जनहित के मुद्दों के लिए सुने। हमारे गांव की पॉपुलेशन कम से 15 से 20 हज़ार जनसंख्या हमारे गांव की। यूपी बिहार का बंदा बहुत हमारे गांव में बंदा यहाँ पर रहता है, और जो हमारे गांव का डेवलप का कारण है वो यूपी बिहार के बंदे से ही है, क्योंकि क्वार्टर भी बने हुए हैं, लोग बागों की इनकम का साधन भी वही है। अगर हम उनके लिए सुविधाएं मुहैया नहीं करवाएंगे तो हमारे यहाँ पर कौन रहेगा? कोई ना तो पर्टिकुलर बड़ा सामुदायिक केंद्र है जहाँ पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए यहीं की यहीं फैसिलिटी उपलब्ध हो जाए, ना कोई खेल का मैदान है। 3 एकड़ खेल का मैदान है, उसको नरक बना दिया गया है हमारे पार्षद द्वारा। पार्क है जो कम्युनिटी सेंटर बनाया है, उसको पूरा जोड़ का नाक उसमें नाका तोड़ के उसको ओवरफ्लो करके डेली उसमें चलाते हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। आप जब गांव के अंदर जाओगे, हमारे गांव का एक शिवालय है पूरे गांव का, उसके बाहर आप जाओगे, वहाँ के जो लोग हैं उनका रहना दुश्मन हो गया है जी। घुटनों तक पानी है, महिलाएं हैं, विकलांग है, बुजुर्ग है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, कैसे वो वहाँ पर सफ़र कर रही है ये जाके देखने वाला कोई नहीं है। फ़ोटो खिंचवाने से और स्टेटस लगाने से काम नहीं होते हैं, जनता के बीच में जाके फील्ड में उतरना पड़ता है। जी। प्रमोद कौशिक धर्म को क्या मानते हैं? धर्म क्या है आपकी नज़र में? धर्म सर्वोपरि है, हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है। हम सनातनी हैं, थे और रहेंगे। लेकिन भारत जो है एक सेक्युलर कंट्री है, जी, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, वो हमारे संविधान में इस चीज़ का उल्लेख है। और अगर हम सामाजिक तौर पे चले तो हर बिरादरी का, हर धर्म का हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा धर्म सर्वोपरि है। ऐसा भी कहा जाता है इस क्षेत्र में, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र है, यहाँ पर बाहर से लोग आए, उनके वोट कार्ड बनवाए गए, वोट बैंक बनवाया गया, उस पर आप क्या कहते हैं? जो भी पार्षद आता है या पहले सरपंच से हमारे गांव में होते थे, ये तो हमारे गांव की विडंबना है। गांव के लोगों के वोट कटवा के और बाहर के बंदों को वहाँ पर बैठा दिया जाता है, ताकि जब वोटिंग का टाइम आए तो अपने पार्टी के लोगों को वहाँ भेज के अपना उस चीज़ का फ़ायदा ले सके। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अगर किसी का यहाँ पे रेजिडेंस है, कोई यहाँ पे रहता है, चाहे वो यूपी का है, बिहार का है, कहीं का भी बंदा है, वो अपना बिल्कुल बनवाए, उसमें कोई दोराई नहीं, ना कोई दिक्कत है। लेकिन एक अपनी कॉलोनी को वहाँ पर बसा के और कॉलोनी की पूरी के पूरे बंदों को वहाँ पर एडजस्ट करके वोटर कार्ड में, वो गलत है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते हैं? युवा पीढ़ी को हम एक ही संदेश देना चाहेंगे, भ्रष्टाचार से, नशा से, जितने भी क्रिमिनल हमारे समाज में क्राइम फैला हुआ है, इससे बचकर रहें। अपना पढ़ाई में ध्यान दें, खेल कूद में ध्यान दें और अपना सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करें। राज्य स्तर पर किस नेता को आप देखते हैं कि अच्छा काम किया है? हमारी नज़र में राज्य के लेवल पे देखें तो नवीन जयहिंद है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए। जिसको जो भी मुद्दे उसने उठाए, सरकार ने उसको दुरुस्त किया है, ठीक करवाया है। खेल कोटा हो, फैमिली आईडी हो, राशन कार्ड हो, वो बहुत अनेकों मुद्दे हैं, परावर ज़मीन का मुद्दा हो, सभी के सभी उन्होंने जो संघर्ष किया है उसको सरकार ने फिर उनके बाद पूरा किया। हालांकि वो भी अब आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। पिछले 4 साल से उन्होंने भी सक्रिय राजनीति, जो किसी भी पार्टिकुलर पार्टी से संबंध रखते थे, उससे वो दूर है, अपना सामाजिक क्षेत्र में अपने लगे हुए हैं और सोशल कार्यकर्ता होने के नाते ही वो उसको पूरा करवा रहे हैं। आने वाले 5 साल में अपने आप को और अपने नेता को आप कहाँ देखते हैं? सर देखो, सबका अपना अपना एक ध्येय होता है, एक उद्देश्य होता है। वो जहाँ भी जाए उनका हमारा संबंध एक अलग संबंध है, वो हमारा भाईचारे का संबंध है। किसी भी पार्टी में जाए हमारी शुभकामनाएं उसके साथ है। अभी हम स्वतंत्र हैं, बाकी भविष्य में भगवान जो करवाएगा वो पूरा करेंगे। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हम 2 भाई बहन हैं और हमारे माताजी पिताजी हैं। किसी का राजनीति से कोई संबंध रहा है? 10 साल हमारी माताजी पंचायत मेंबर रह चुकी हैं लगातार। उसके बाद हमारा गांव अपना नगर निगम में आ गया था। अभी कोई संबंध नहीं है सक्रिय रूप से? अभी कोई सक्रिय रूप से कोई संबंध नहीं है, अपना सामाजिक क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। और ऐसा कह सकते हैं प्रमोद कौशिक भी जो है अपना हाथ आजमा करके और पैर जमाना चाहते हैं राजनीति में। सर, जो इलेक्शन लड़ चुके हैं या किसी पार्टी से संबंध रख चुके हैं, वो तो सीधे सीधे राजनीति ही है उनका उद्देश्य। बाकी राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में हम जितना सुधार कर सके उतना ध्येय लेके चलते हैं। जी। और कोई बात जो है आप कैमरा के माध्यम से रखना चाहते हो? कैमरा के माध्यम से हम यही बात रखना चाहेंगे, देश के जागरूक और हमारे राज्य के जागरूक जनता को, खासकर युवाओं को। पिछले 5 साल 10 साल आपने सरकार को भी देखा है, आपने जनप्रतिनिधि को भी देखा है। आप अपने वोट का
सोच समझकर मूल्यांकन करके ही वोट करें। जिस नेता ने आपके लिए काम किया हो या आगे कर सकता हो उसी को वोट दें, किसी पार्टी पे या किसी भी धर्म पे ना जाकर, और जो अच्छा कार्य करे उसी को वोट दें। पर आपने ये नहीं बताया है अभी तक, किसी आदमी का पर्टिकुलर आपने नाम नहीं लिया है कि कौन जो है सुधार कर सकता है। सर वो तो देखो डिपेंड करता है, अभी बताया था मैंने, जब पार्टियां कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाकर जनता के पास भेजेगी तभी पता लगेगा कौन आदमी कैसा है। अभी तो सैकड़ों आदमी उम्मीदवार है, दावेदार हैं। किसी को तो आपने ऐसा देखा होगा अब तक कि अपने अब तक जीवन दो में? तीन जीवन का तो सर अरविंद केजरीवाल हमारे देखो कार्य क्षेत्र में आदर्श है। नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। राई क्षेत्र की अगर हम बात करें, राई क्षेत्र की अभी बात करें तो दो आदमी हमारी नज़र में आते हैं। एक हमारा प्रतीक शर्मा है जो पिछली बार भी इंडिपेंडेंट अपना उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और एक जय भगवान अंतिल है। ये दोनों समाज जो बनने से पहले लोगों के मध्य में जा रही हैं, पिछले 2-3 साल से लगातार कार्य भी कर रहे हैं। अब बाकी जनता के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको चुनेगी। जी। तो दोस्तों मेरे साथ थे प्रमोद कौशिक जी, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया है। आज की युवा पीढ़ी को संदेश देते हैं नशे पते से बच करके रहें। अपने कुछ मुद्दे हैं इनके वार्ड के, वो इन्होंने उठाए हैं, अपनी भावनाएं आप तक रखी है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। विशाल वशिष्ठ आपसे दोबारा मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सर धन्यवाद, समय दिया आपने। नमस्कार।